नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। इतने महीनों के बाद अचानक से श्रद्धा हत्याकांड, क्योंकि आज इस मामले में सुनवाई है। साकेत कोर्ट में आरोपी आफताब पर आरोप तय हो सकते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आज साकेत कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और हत्या करने का आरोप जिस आफताब पूनावाला पर लगा है उसके खिलाफ आरोप तय कर सकता है कोर्ट। इससे पहले जज के छुट्टी पर जाने की वजह से 29 अप्रैल को सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने 15 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के अवशेष अंतिम संस्कार के लिए मांगे हैं। हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस अपना जवाब कोर्ट में ही दाखिल करेगी। और मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, अचानक से महीनों के बाद फिर से श्रद्धा हत्याकांड एक बार सुर्खियों में है और आज आफताब पर आरोप तय हो सकते हैं। श्रद्धा के पिता का इस पर क्या स्टैंड है? उन्हें क्या लगता है उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? क्या लगता है? बिल्कुल हार्दिक, बता दूं कि आज साकेत कोर्ट में 12 बजे के बाद जो आरोपी है पूनावाला पे आरोप तय किए जाने। चूंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 6200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आज आरोप तय किए जाएंगे। उसके बाद इस पूरे मामले की ट्रायल शुरू हो जाएगी, यानी जितने गवाह, जितने विटनेस बनाए गए उन तमामों की गवाही और विटनेस शुरू होगी। आरोप आज तय होना। हालांकि इस पूरे मामले में 15 अप्रैल को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद 29 अप्रैल को जज, इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले जज छुट्टी पर थे, इसलिए ये मामले आगे के लिए टाल दिया था। और आज 9 मई है और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। वहीं श्रद्धा के पिता इस पूरे मामले में कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जो श्रद्धा के अवशेष हैं, जो हड्डियां मिली थी, उसका अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने एक अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और दिल्ली पुलिस से उसका जवाब मांगा था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को भी अपना जवाब देना है कि क्या जाँच की जो तमाम प्रक्रिया होनी है वो पूरी हो गई है। तो उसके बाद जो हड्डियां मिली थी, श्रद्धा के जो टुकड़े मिले थे, वो उनके परिवार को सौंप दिया जाए ताकि श्रद्धा का अंतिम संस्कार कर लिया जाए। जहां तक आपने सवाल पूछा कि इंसाफ कब मिलेगा, चूँकि अब ये केस ट्रायल पर जाने वाला है और जो जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, धारा 302 लगाए गए, 120 लगाए गए, जिसके तहत तमाम आरोप तय होने हैं। आरोप तय होने के बाद इस केस की ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद फाइनल आदेश होगा। चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है, जब चार्जशीट दाखिल होने के बाद तमाम अलग अलग डेट होते हैं जिसमें स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी के बाद केस को आगे बढ़ाया जाता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप तय किए जाते हैं, उसके बाद ट्रायल शुरू किया जाता है। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में, क्योंकि आज आरोप तय किए जाने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया में शुरू हो जाएगी। जो तमाम जो गवाह लिए गए, जो तमाम सबूत इकट्ठा दिल्ली पुलिस की तरफ से श्रद्धा हत्या में किए गए थे, तमाम सबूतों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि 161 का बयान जो आरोपी आफताब पूनावाला ने पुलिस के सामने दिया था, क्या वही बयान वो कोर्ट के सामने 164 का बयान में अपनाता है या नहीं, या फिर तमाम जो लीगल प्रक्रिया है, जो सबूत दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े इकट्ठा किया, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, तमाम लोगों की जो गवाही हो वो ली हो, इन तमाम चीज़ों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी देखा गया कि आरोपी आफताब पूनावाला काफ़ी शातिराना अंदाज का है, काफ़ी शातिर है और जब वो जेल भेजा गया था, दो बातें हैं। नंबर एक कि जो जंगल से हड्डियां मिली हैं, डीएनए रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि वो श्रद्धा वालकर की है। नंबर दो, आफताब पूनावाला ने पुलिस के सामने यह कन्फेस कर लिया है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की और उसी ने शव के टुकड़े किए। हालांकि वो अपने बयान बदलते रहा, लेकिन इस सब में हमें देखना यह होगा कि ये मई का महीना चल रहा है, ये वही महीना है जब श्रद्धा की हत्या हुई थी। 1 साल पूरा होने वाला है श्रद्धा की हत्या हुए को, और 1 साल में ये केस कहां तक पहुंचा है? क्या ये अपनी गति के हिसाब से थोड़ा धीमा नहीं है? क्या श्रद्धा के पिता को इंसाफ में देरी महसूस हो रही है? क्या होगा अगर जज के छुट्टी पर जाने की वजह से, पिछली बार तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज ऐसा हो सकता है कि मतलब आरोप तय हो जाए, या भी ये भी हो सकता है कि फिर अगली तारीख मिल जाए? आज इसकी कोई संभावना है क्या? देखिए हार्दिक, सबसे पहले आपके तमाम सवालों का जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने बोला कि 1 साल होने को है। बता दूं कि जब श्रद्धा गुम हुई थी और उसके बाद
उसकी डेड बॉडी लगभग 6 महीने के बाद मिली। जब से दिल्ली पुलिस ने उसके डेड बॉडी, यानी जब दिल्ली में केस सामने आया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तत्परता बिल्कुल सामने देखी। जो टेन्योर होता है चार्जशीट दाखिल करने का 3 महीने के अंदर, यानी केस रजिस्टर्ड करने के 3 महीने के अंदर पुलिस केस चार्जशीट तैयार करती है, उसी 3 महीने के दौरान ही चार्जशीट इस पूरे मामले में दायर की गई है और तमाम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चीज़ें आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में लेट इसलिए हम नहीं कह सकते कि जितनी टाइमिंग दिल्ली पुलिस को दी गई थी उस टाइमिंग में तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, चाहे वो नार्को टेस्ट हो, पोलोग्राफी टेस्ट हो या फिर डीएनए टेस्ट हो। तमाम टेस्टों का रिपोर्ट यानी 6200 पन्ने का चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। अब चूंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है कि तमाम जो हड्डियां मिली थी उसका अंतिम संस्कार का भी होना है, जिसके एप्लीकेशन लगाया गया। उन एप्लीकेशन को सुनवाई करने के बाद उसमें देखना होगा कब परिवार को हड्डियां सौंपी जाती है, जिसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। जहां तक इंसाफ की बात है, अभी ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे कितने दिनों तक चलेगा। जहां तक जो संगीन धाराएं लगी हैं उस तहत निश्चित तौर पर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा ही मिले, लेकिन दलीलें कितनी पुख्ता होती है, सजा हो, जल्द सजा हो और इस पर जल्दी ही श्रद्धा को इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।